नमस्कार दोस्तों, जय विष्णु महाराज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे आज के बहुत ही खास जानकारी में। तो सिंह राशि वालों दोस्तों, 50 सालों के बाद आपको 21 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह योग आपके लिए बहुत ही अनुकूल और आज तक की सबसे अनोखी बनने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संयोग आपके जीवन काल में पूरे 50 साल में एक ही बार आता है और जिसे भी दोस्तों इसका लाभ मिलता है वो अपने जीवन काल में माला माल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। या यूं कहे तो दोस्तों आपके राजयोग का समय शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारे साथ बने रहे, आपको बेहद ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको राशिफल से बेहद ही सटीक जानकारी मिलती रहती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल एवं सच्चे श्रद्धा मन से जय विष्णुदेव महाराज अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपका जो भी जीवन काल चल रहा है वो और भी ज्यादा सुखमय हो जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन काल में ग्रह नक्षत्रों और शुभ योग का खास प्रभाव पड़ता है। सभी ग्रह एक नियमित अंतराल पर एक राशि से दूसरी राशि पे गोचर करते रहते हैं। इन ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर से कई तरह के राजयोग और शुभ योगों का निर्माण होता है। यह शुभ योग दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में कई तरह के शुभ परिवर्तन भी लेकर आते हैं। इस समय भी दोस्तों ग्रहों और नक्षत्रों में ऐसा संयोग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, 70 सालों के बाद आपको यह 5 तरह के राजयोग का संयोग मिलेगा। जबकि दोस्तों राजयोग का एक बात बता देते हैं, इसका प्रभाव से दोस्तों आपका पूरा जीवन काल बदल जाएगा। इस समय दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्रों पे 3 बड़े योगों का निर्माण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। वो योग है दोस्तों सर्वाद्ध सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और राजयोग। जी हाँ मित्रों, इन योगों का निर्माण आपके जीवन काल में कभी एक साथ में नहीं होता, लेकिन 50 सालों के लंबे समय के बाद दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्रों में ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि मित्रों 3 बड़े योगों का निर्माण एक साथ होना बहुत ही बड़े अचंभे की बात होती है। इस योग के निर्माण होते ही आपके जीवन काल में अलौकिक तरह के चमत्कार होंगे। आपका जीवन काल पूरी तरह से बदल जाएगा। भले ही दोस्तों आपके जीवन काल में अभी बहुत ज्यादा समस्या बन चुकी है, आपकी जिंदगी में पैसों को लेकर तंगी का सामना करना पड़ता है। आपकी जिंदगी से दोस्तों एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है और आपको उसका समाधान भी नहीं मिल पाता और इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मित्रों जिनके भी जीवन काल में इन 3 योगों का निर्माण हो जाता है उनका जिंदगी दोस्तों उसी समय से बदलाव होने लगता है। लेकिन मित्रों आपको भी अपने जीवन काल में कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तभी जाके दोस्तों आपके जीवन काल में इन योगों का आपको लाभ होगा। अगर दोस्तों अपने जीवन काल में सावधानियों को नहीं बरतोगे तो आपके जिंदगी में दोस्तों एक फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगेगी। अब जानने की बात ये होगी कि वो कौन सी बड़ी सावधानी है जो हमें अपने जीवन काल में बरतनी होगी और इसे अच्छे तरीके से करना होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे जीवन काल में कुछ अच्छा होने वाला था, कोई भी बड़े राजयोग का निर्माण होता है, तो प्रभु हमें अवश्य संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन काल में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझ लेता है और उनके अनुसार दोस्तों अपने जीवन काल में कार्य कर लेता है, उनका जिंदगी दोस्तों अच्छा बन जाता है। और वहीं मित्रों आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हो और अपने जीवन काल में इस बात को नहीं अपनाते हो, जिसकी वजह से आप अभी तक परेशान चल रहे हो। आपने देखा होगा दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में दिन भर काम नहीं करते हैं, आपके इतना मेहनत भी नहीं करते हैं, फिर भी दोस्तों उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो चुकी है। वो अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा सफल हो चुके हैं। आप मन ही मन ये बात को सोचते हो कि आखिरकार उनके जीवन काल में इतना ज्यादा चमत्कार कैसे होता है, उनके जिंदगी में इतने कम काम करने के बावजूद भी इनको इतना फल कैसे प्राप्त हो जाता है। तो उनको बता दे दोस्तों, उनके जीवन काल में प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ रहता है, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्रों के चाल के अनुसार काम करते हैं। वो हमेशा दोस्तों ज्योतिषी के ऊपर भरोसा करते हैं और उनके अनुकूल ही काम करते हैं। अपने जीवन काल में दोस्तों आप कोई भी काम को शुरू करने से पहले ज्योतिषी का सहारा नहीं लेते हो। आपका जब मन करता है दोस्तों जिस काम को चाहते हो उसे शुरुआत कर देते हो। ऐसा करना दोस्तों बहुत ही खराब माना जाता है। उनके जीवन काल में वो जब भी गृह घर का निर्माण करवाते हैं तो वो दोस्तों वास्तु के अनुसार करवाते हैं, लेकिन कभी भी आपने अपने जीवन काल में अपने घर की वास्तु दशा नहीं देखी, जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है
और पैसे आपके घर में कभी नहीं रुकते। आपके पास पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन एक तरफ से आपके पास पैसा आता है तो दूसरी तरफ से वो पैसा कहाँ चला जाता ये आप भी सोच नहीं पाते हो। लेकिन अब दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि दोस्तों, 3 बड़े योगों का निर्माण तो होने ही वाला है। खुद साक्षात विष्णुदेव महाराज जी आपके राशि पे गोचर करेंगे, और जिनके भी जीवन काल में विष्णुदेव महाराज जी का आशीर्वाद बन जाता है, उनके जीवन काल में बहुत ही बड़ा लौकिक चमत्कार होता है। क्योंकि मित्रों, उनकी कृपा के कारण माता लक्ष्मी जी का भी पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से आपको पैसों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कोई भी समस्या आपके जीवन काल में नहीं बचती है। आप जिस चीज की कामना प्रभु से कर देते हो, आपको वो सारी सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों, प्रभु पे सच्ची आस्था रखिएगा। कभी भी अपने जीवन काल में ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे कि प्रभु आपसे नाराज हो जाएं। क्योंकि मित्रों, प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस समय में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आने वाले 72 घंटे का जो समय रहेगा, वो आपके जीवन काल का बहुत ही खास समय होगा। इसे अपने जीवन काल में ऐसे बिताइएगा जिससे कि दोस्तों, प्रभु आपसे बेहद ही प्रसन्न हो जाए और मुंह मांगा आपको अपने जीवन काल में इनाम दे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से काम है जो आने वाले 72 घंटे के अंदर आपको नहीं करना है और सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। तभी जाके जो मैंने बात की है, उस प्रकार का चमत्कार आपको अपने जिंदगी में प्राप्त होगा और प्रभु आपके घर में सदैव वास करेंगे। सबसे पहला काम दोस्तों, जो आपको जिंदगी में नहीं करना है, घर में जूते चप्पल का प्रवेश करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से माना जाता है कि यह देवी देवताओं का अपमान करना होता है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में देवी देवताओं का वास होता है, उस घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब दूसरी गलती की बात करें दोस्तों, अपने घर का वास्तु दोष नहीं चेक करवाना। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने दिनों से जो आपके जीवन काल में समस्या बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। क्योंकि दोस्तों, जिनके भी जीवन काल में उनके घर का वास्तु दोष खराब होता है, उनका जीवन काल कभी सुखी अच्छा चलता ही नहीं है। और जिनके भी घर का वास्तु दोष अच्छा हो जाता है, उनका जिंदगी दोस्तों बहुत ही अच्छा चलता है। अगर मित्रों, आपके घर का वास्तु दोष खराब है, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान बजरंगबली का फोटो अवश्य चिपका दे। इससे दोस्तों, आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन काल अच्छा व्यतीत होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले गलती के बारे में, घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। जो भी इंसान अपने घर में मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, उनके घर में कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, ऐसा घर राक्षसों का घर माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन काल में ऐसे काम करते हैं, तो आज से और अभी से करना छोड़ दे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। क्योंकि मित्रों, कहा जाता है जिस घर में देवी देवता होते हैं, उस घर में मांस मदिरा नहीं होता, और जिस घर में मांस मदिरा होता है, उस घर में देवी देवता नहीं होते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा और इसके अनुकूल ही अपने जीवन काल में काम कीजिएगा। अब बात करते दोस्तों अगली गलती के बारे में। दोस्तों, आपके घर की सबसे बड़ी गलती यह है, आपकी घर की जो माताएं एवं बहनें होती है, वो खाना बनाते समय हल्ला गुल्ला करती है। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा वास आपके किचन में ही होता है। जिनके भी किचन में हल्ला गुल्ला होता है, उनके घर में कभी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अपने माताओं एवं बहनों से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो थोड़ी धीरे आवाज में बात करे और अपने घर में हल्ला गुल्ला कम करे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके घर में हल्ला गुल्ला होगा, तो कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर में आशीर्वाद नहीं देगी। और वहीं दोस्तों, जिस घर की महिलाएं शांत होती है, उनके जीवन काल में बहुत ही बड़ा कृपा प्राप्त होता है। आप खुद भी महसूस करके देखिएगा दोस्तों, जिनका भी जीवन काल में बहुत ज्यादा तरक्की हो जाता है, उनकी घर की महिलाएं बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की होती है। इसलिए दोस्तों, अपनी घर की महिलाओं को समझाइएगा और अपने जीवन काल में इस कार्य को करने के लिए रोकिएगा। अब अगली गलती की बात करें दोस्तों, आप घर में पकवान बनाते समय जब भी रोटी बनाते हो, तो दोस्तों, जो आपका आटा बच जाता है, उसे आप फ्रिज में रख देते हो। इस गलती को बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, क्योंकि जो बासी आटा होता है, उस बासी आटे में दोस्तों भूतों का भोग लगने लगता है, जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और कभी भी आपके घर में तरक्की नहीं आती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। बासी आटे को रख के अगले दिन उसका रोटी में प्रयोग करना। अगर मित्रों, आप भी ऐसी गलती करते हो, तो आज से और अभी से करना छोड़ दे। तभी जाके आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगा और आपका जीवन काल अच्छा बीतेगा। अब अगली गलती की बात करें दोस्तों, आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं होना। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो माता तुलसी आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देगी और आपके घर में सकारात्मकता का भाव लाएगी।
आप दोस्तों खुद महसूस करते होंगे, जब आपके घर में तुलसी का पौधा रहता होगा तो आपके घर में कभी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मित्रों जिनके भी घर में तुलसी का पौधा होता है उनके जीवन काल में जो भी समस्या आने वाली होती है वो माता तुलसी अपने ऊपर ले लेती है और उन्हें उन समस्याओं से मुक्त कर देती है। इसलिए दोस्तों आज से और अभी से माता तुलसी का एक पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं और वहाँ प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें, जिससे कि दोस्तों उन्हें समय समय पर प्रकाश की व्यवस्था हो सके और उन्हें डेली ही जल अर्पण करे। ऐसा करने से दोस्तों माना जाता है माता तुलसी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके जीवन काल में मुंह मांगा इनाम देती है। अब अगली गलती की बात करें दोस्तों, रात में खाने के बाद जूठे बर्तन रखना। जी हाँ दोस्तों, आपकी घर की जो माताएं एवं बहनें होती है वो रात को खाना तो बना लेती है और खाना खाने के बाद जूठे बर्तन को रख देती है। ऐसा करने से दोस्तों ये माना जाता है कि ये देवी देवताओं का अपमान होता है। ऐसा अपने जीवन काल में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी जाके आपको देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होगा और आपका जीवन काल बहुत ही मंगल बीतेगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से आपका जीवन काल बदल जाएगा। बिना किसी देरी के साथ जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। अचानक ही किसी मित्र से मुलाकात होगी तथा विशेष मुद्दों पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। इस समय कई गई मेहनतों के निकट भविष्य में उचित परिणाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। सोच समझ के अपने जीवन काल में खर्च करें। इस समय दोस्तों आर्थिक स्थिति कुछ धीमी रहेगी, परंतु विचलित नहीं होना है, समय अनुसार चीजें हल हो जाएगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में बेहतर तालमेल बनाकर रखें। मानसिक सुकून पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में जरूर लगाएं। कार्य क्षेत्र की व्यवस्था पे आपका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। पब्लिक रिलेशन से आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न करेंगे, इसलिए लोगों के संपर्कों से ज्यादा रहें। इस समय दोस्तों कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्तर पे भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने हेतु स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है। कभी कभी तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस हो सकती है, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पे भी पड़ेगा। आध्यात्मिक स्तर पर अवश्य जाएं, इससे दोस्तों आपके जीवन काल में सकारात्मकता आएगी। लोगों को साथ चल रहे विवाद की वजह से अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अपना पक्ष अन्य लोगों के साथ न बनाएं, ये आपके लिए तनावपूर्ण बढ़ा देगा। परिवार से किसी व्यक्ति से जुड़ी चिंता सता सकती है। अगर उनके जीवन काल की समस्या से अपना संबंध नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी मत सोचे। अपनी क्षमता के अनुसार दोस्तों लोगों की मदद करें, वरना ये आपके बजट में गड़बड़ी ला सकता है। और इसी के साथ दोस्तों किसी धार्मिक संस्था के प्रति तन और मन से सहयोग करना आपको खुशी प्रदान करेगा। मानसिक सुकून भी बना रहेगा। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे हो जाएंगे। साथ ही किसी वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। ये समय धैर्य और संयम से भी बीतेगा। आपके मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्य व्यवस्थित रूप से पूरे हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों किसी वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। ये समय धैर्य और संयम से भी व्यतीत करने का रहेगा। परेशानियों और दिक्कतें बनी रहेगी। अपने गुस्से और जल्दबाजी से स्वभाव पर नियंत्रण रखें, वरना दोस्तों ये आपको मुसीबत में ला सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े सदस्यों का सहयोग पूरा लें। व्यवसायिक कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। इस समय दोस्तों मार्केटिंग तथा संपर्क सूत्रों को बेहतर बनाने से ज्यादा समय ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बिजनेस से संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। इससे दोस्तों आपके संपर्क बनेंगे और भविष्य में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। सरकारी नौकरी पेशा वाले लोगों का परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी सामंजस्य से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात के अवसर मिलेंगे। मौसमी बदलाव के कारण आप बचकर रहें, वरना दोस्तों सिर दर्द माइग्रेन की समस्या आपका बढ़ सकता है। योग का अपने जीवन काल में पूरा सहारा ले। आपका भाग्यशाली अंक 1 और आपका भाग्यशाली रंग है ऑरेंज। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की महाराशि फल की जानकारी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से और सच्चे श्रद्धा मन से जय विष्णुदेव महाराज अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि उनकी पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाए। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि दोस्तों भविष्य में आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।